14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर फैसला तारीख का हिस्सा रहेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट और पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक नजर-ए-सानी दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, देखना तो ये था कि क्या इंतखाबात के लिए 90 रोज बढ़ाए जा सकते हैं। क्या 9 मई के वाकयात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात में इंतबा के लिए दर्ज हैं। रिव्यू एक्ट पर नोटिस के बाद इंतखाबात का केस नए कानून के तहत बेंच सुनेगा। दोनों केसेस की समाअत आइंदा मंगल को होगी। आइन पर सब मुत्तफिक हैं, लेकिन आइन के निफाज पर सब क्लियर नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, अच्छी बात ये हुई है कि हुकूमत और इदारों ने कानून के मुताबिक चलने का फैसला किया है। आज हुकूमत की सोच रियाजी की बुनियाद पर नहीं, कानून और हकायक पर मबनी है। हुकूमत की अच्छी कानून साजी को सराहते हैं। हुकूमत तो दरवाजों पर एहतजाज कर रही थी। अदालती दरवाजे पर एहतजाज इंसाफ में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। ये जो इंसाफ का काम हम कर रहे हैं, ये मौला करीम का काम है। कोयटा में सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दर्ज। मकतूल के बेटे की मुद्दईयत में शहीद जमील काकड़ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात शामिल। गुज़श्ता रोज नामालूम अफराद ने फायरिंग करके अब्दुल रज़ाक शर को कत्ल कर दिया था। मकतूल चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में दरख्वास्त गुजार थे। तोशाखाना केस में घड़ी की जाली रसीद देने का इल्जाम। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नौसरबाजी का मुकदमा दर्ज। साबिक खातून अव्वल जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर समेत दीगर भी नामजद। शहरी नसीम उल हक की मुद्दईयत में इस्लामाबाद के थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज किया गया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात। बुशरा बीबी ने नैब नोटिस में लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो में बतौर गवाह तलबी का जवाब जमा करा दिया। मौकिफ अपनाया, मेरी तलबी वाले दिन ही आपने मेरे शोहर को भी बुला रखा है। उन्होंने कहा, आपको आगाह किया वो कल पेश होंगे। मैं बापर्दा खातून हूँ, शोहर के बगैर नहीं आ सकती। कल अपने शोहर के हमराही अदालत में पेश होंगी। अदालती हुक्म के मुताबिक शामिल तफ्तीश करने के लिए ठोस मवाद मुहैया करें। नैब ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया को आज तलब किया था। पीटीआई दौर में रिश्वत लेकर तैनातियां और तकर्रुरियां करने का इल्जाम। महकमा एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार समेत 8 अहम शख्सियात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में बुशरा बीबी का बेटा इब्राहिम मानिका और फराह गोभी की भी नामजद। मुकदमा एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स लाहौर में दर्ज किया गया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। मुल्की मईशत का हजम कम होकर 341 अरब 50 करोड़ डॉलर पर आ गया। रवा माली साल मौशी शराय नमू 0.29% रही। हदफ 5.1% था। सुनो न्यूज ने इक्तिसादी सर्वे 2023-24 के अहम नकात हासिल कर लिए। सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्की मईशत मुतासर हुई। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले GDP में 34 अरब डॉलर कमी हुई। ज़राई शोबे की शराय नमू 1.55% रही। हदफ 3.9% मुकर्रर था। सनती शोबे की शराय नमू मनफी 2.94% और बड़ी सनतों की ग्रोथ मनफी 7.98% रही। मौजूदा माली साल फीकस आमदन $198 कम होकर $1568 पर आ गई। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने 2,709 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। मजमूई तरक्याती प्रोग्राम में विफाक 1150 अरब रुपए खर्च करेगा, जिसमें 200 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जबकि 950 अरब रुपए विफाक का PSDP होगा। सूबों का मजमूई तरक्याती बजट 1559 अरब रुपए होगा। पंजाब का तरक्याती बजट 426 अरब रुपए और KP का 268 अरब रुपए होगा, जो आइंदा 4 माह के लिए है। सिंध का सालाना तरक्याती बजट 617 अरब रुपए और बलोचिस्तान का तरक्याती बजट 248 अरब रुपए होगा। आइंदा माली साल के लिए तरक्की की शरह का हदफ 3.5% पर रखने की मंजूरी दी गई।
वर्ल्ड बैंक की आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू 2% रहने की पेशगोई। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल के सैलाब के देरपा असरात, पॉलिसी की गैर यकीनी सूरत हाल और गैर मुल्की ज़र मुबादला के महदूद वसाइल से मौशी सरगर्मियाँ मुतासिर हुई। रवा माली साल सनती पैदावार में तकरीबन 25% कमी हुई। साल के आगाज से अब तक पाकिस्तानी रुपए की कदर 20% गिर चुकी। मई तक महंगाई 38% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का मुल्क भर में बाजार रात 8 बजे बंद कराने का फैसला। रात को कमर्शियल एरिया जल्द बंद कर दिए जाएंगे। हुकूमत ग्रीन एनर्जी को फरोग देगी। LED बल्ब लगाए जाएंगे। मुहिम से $1 अरब बचत होगी। ताजरों ने मार्केटें 8 बजे बंद करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच का कहना है, दुकानें किसी सूरत जल्द बंद नहीं करेंगे। गर्मी के मौसम में दिन में कोई खरीदारी नहीं होती। वजीर तवानाई को चाहिए ताजिर नुमाइंदों के साथ बैठकर बात करें। टैक्स चोरों के गिर्द घेरा तंग। हुकूमत का पाकिस्तान कस्टम्स के इख्तियारात मजीद बढ़ाने पर गौर। मुजवजा बजट दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान कस्टम्स के एंटी स्मगलिंग इख्तियारात को शहरों तक बढ़ाया जाएगा। स्मगल शुदा माल पकड़ने के लिए दुकानों पर छापे मारे जा सकेंगे। हर वो माल जिस पर टैक्स और ड्यूटी अदा नहीं हुई वो स्मगल शुदा समझा जाएगा। अजनास के गैर कानूनी ज़खायर के लिए महकमा कस्टम्स को कार्रवाई का इख्तियार दिया जाएगा। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की चेयरमैन PTI पर इल्जामात की बौछार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, साबिक वज़ीर आज़म ने तहाइफ छुपाए, उनके खिलाफ कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार है। कानून में कहीं नहीं लिखा 120 दिन गुजर जाएं तो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर सकता। हमने रेफरेंस इलेक्शन एक्ट के तहत दायर नहीं किया। इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। कैद तन्हाई में 1 महीना गुजरा और सोचने का और चीज़ों का जायज़ा लेने का वसी वक्त है, क्योंकि एक जेल में कैदी जो है वो पब्लिक डिसऑर्डर कैसे कर सकता है। प्रोसिक्यूशन के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। मेरी इस कैद में मेरे बच्चों ने बड़ा साथ दिया। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की आज चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद बड़ा ऐलान मुतवक्के। शाह महमूद कुरैशी ने जेल से रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंसाफ का झंडा आज भी मेरे हाथ में है। कैद तन्हाई के दौरान सोच विचार का मौका मिला। अपना तज्जिया क़यादत के सामने रखूंगा। कारकुन हिम्मत ना हारें, मुश्किल वक्त है गुजर जाएगा। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। लाहौर की सेशन अदालत ने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने के खिलाफ दायर अपील पर फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल सेशन जज साइमा रियासत ने एंटी करप्शन की अपील पर समाअत की। उधर एंटी करप्शन कोर्ट ने सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त जमानत की समाअत में वक्फा। लाहौर हाई कोर्ट में सेनेटर एजाज चौधरी को जेल में B क्लास देने की दरखास्त पर समाअत। होम सेक्रेटरी समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। 9 जून को जवाब तलब। जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात के मामलात हतमी मरहले में दाखिल। जराये के मुताबिक कल नई पार्टी का ऐलान मुतवक्के। जहांगीर तरीन का नाअहली के बायस पार्टी का पैटर्न इन चीफ बनने का इम्कान। पार्टी की सदारत अब्दुल अलीम खान को मिलने का इम्कान। ओन चौधरी पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर होंगे। अब्दुल अलीम खान ने आज रात जहांगीर तरीन ग्रुप को इशाइये पर मदऊ कर लिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की मेयर कराची के लिए नामजदगी। जमात इस्लामी ने इंतखाब से कबल बल्दियाती कानून में तरमीम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। तरमीमी एक्ट के तहत गैर मुंतखब अफराद के चेयरमैन और मेयर के चुनाव की मंजूरी दी गई। कानून की रूह के मुताबिक मेयर मुंतखब नुमाइंदों में से ही होना चाहिए। हालिया तरमीम के तहत जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। रूसी ताजरों ने पाकिस्तान में कारोबार के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। चाहते हैं दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत हो।
चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का रूसी फेडरेशन काउंसिल से खिताब, कहा पाकिस्तान तवक्को रखता है कि अमन के लिए तमाम मुमालिक मिलकर काम करेंगे। इस्लामोफोबिया जैसे मामलात पर संजीदा मुकालमे की जरूरत है। अमेरिका ने जना हाउस हमले में गिरफ्तार खतीजा शाह तक काउंसलर रसाई मांग ली। नायब तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खाजा वेदांत पटेल की तस्दीक, कहा खतीजा शाह की दोहरी शहरियत है, उनके केस को फॉलो कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के रजीम चेंज बयानिए को एक बार फिर झूठ करार दे दिया। जिना हाउस लाहौर हमले में मुलव्विस मरकजी किरदार पर बनाया गया भयानक प्रोपेगेंडा बेनकाब। शरपसंद शख्स भी पीटीआई का सरगर्म कारकुन निकला। इमरान महबूब निजी होटल का मुलाजिम है, भाई की तस्दीक। शरपसंद इमरान महबूब को मखसूस मंसूबे के तहत इब्तिदा में जिना हाउस भेजा गया। पीटीआई ने शरपसंद को एजेंसियों का अहलकार करार देकर हमले का सारा इल्जाम सिक्योरिटी इदारों पर लगा दिया। शरपसंद इमरान महबूब कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में है। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर के वफ्द का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा, जलाई गई इमारत के मुख्तलिफ हिस्से देखे। डॉक्टर्स और नर्सेज की सानिहा 9 मई की मजम्मत। यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा का जिना हाउस लाहौर का दौरा, पाक फौज के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। जलाओ घेराव में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। कराची शहर क्रिमिनल्स के हवाले, पुलिस बेबस दिखाई देने लगी। सीपीएलसी रिपोर्ट के मुताबिक मई में कत्ल गारतगरी के वाकयात में 69 शहरी जाँ बहक हुए। 7,800 से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिपोर्ट। शहरी 5,210 मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। 2,472 मोबाइल फोन्स छीने गए। 168 गाड़ियां चोरी और छीनी गईं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बरनाला, आजाद कश्मीर, गुजरात, नारोवाल और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मरी में भी तूफानी बारिश और याला बारी। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई। बुहीरा अरब के जनूब मशरिक में मौजूद डिप्रेशन साइक्लोन में तब्दील। समंदरी तूफान कराची के जनूब मगरिब में 1420 किलोमीटर दूर। तूफान में आइंदा 24 से 36 घंटों के दौरान शिद्दत मुतवक्के। साइक्लोन से पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके को कोई खतरा नहीं। महकमा मौसमियात का वार्निंग सेंटर मुकम्मल मॉनिटर कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का नजम सेठी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। चेयरमैन पीसीबी के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। शहबाज शरीफ की नजम सेठी को जल्द पीसीबी चेयरमैन के इलेक्शंस मुकम्मल करने की हिदायत।